जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी सीएम योगी के आदेश पर रामदेव बाबा के बयान की। दूसरी खबर विधायक राजा भैया से जुड़ी है। तीसरी खबर सपा नेता पर हुए एक्शन की है और आखिर में बात एक जिहादी की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर में बात कावड़ यात्रा को लेकर मचे घमासान की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कावड़ यात्रा के तहत कावड़ रूट पर मौजूद सभी रेहड़ी वालों को अपनी दुकान के सामने अपना नाम लिखने का आदेश दिया, जिसके बाद इस आदेश पर सियासत छिड़ गई है और वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। हर तरफ से नाम लिखने के आदेश के खिलाफ से लेकर इसके समर्थन में बयान आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी बयान जारी किया है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने नाम लिखने के आदेश का समर्थन करते हुए कहा कि जब स्वामी रामदेव को अपना नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, अपना परिचय देने में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर रहमान को अपना परिचय बताने में क्यों दिक्कत है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने कावड़ यात्रा मार्ग पर दुकान और ढाबों में मालिकों के नेम प्लेट लगाने का निर्णय का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कावड़ियों को नशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शिव ने तो नशा छुड़वाया है। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए। तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी हैं। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के कावड़ यात्रा मार्ग में दुकान और ढाबों में मालिकों की नेम प्लेट लगाने के निर्णय का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कावड़ियों को नशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शिव ने तो नशा छुड़वाया है। साथ ही बाबा रामदेव ने उत्तराखंड सरकार की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार के चारों धामों के पैटेंट का जो कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया है वो स्वागत योग्य है। पौराणिक मंदिरों और तीर्थ स्थलों की प्रतिकृति नहीं बनाई जा सकी, ये गलत है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने एकजुट होकर इस नियम का पुरजोर विरोध किया है। सभी का कहना है कि पहले भी कावड़ यात्राएं होती आई हैं, लेकिन इस तरह का नियम लाकर राज्य सरकार वर्ग विशेष को निशाना बना रही है। विपक्ष ही नहीं, भाजपा के सहयोगी दल राष्ट्र लोक दल, जनता दल यूनाइटेड और लोजपा आर ने भी योगी सरकार के इस फैसले को गैर जरूरी बताया। आपको बता दें कि कावड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सबसे पहले डीआईजी ने आदेश दिया था कि कावड़ रूट पर मौजूद दुकानों के मालिक का नाम लिखा जाएगा, जिसके बाद इस पर हर तरफ से सियासी घमासान शुरू हो गया। फिर जब इस मामले पर हंगामा मचा तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया। योगी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि अब पूरे प्रदेश में नेम प्लेट का यह आदेश लागू होगा। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में कावड़ रूट पर मौजूद सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी किया है। इसके तहत कावड़ रूट पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। दुकानों पर मालिक का नाम, साथ ही पता लिखना भी अनिवार्य होगा। आगे खबर में बात विधायक राजा भैया की, जहां यूपी के कुंडा विधायक राजा भैया एक बार फिर चर्चा में हैं। राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर फर्जी हस्ताक्षर कर कंपनी निदेशक को पद से हटाने के साथ साथ शेयर में फ्रॉड करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शुक्रवार की रात लखनऊ के हजरतगंज थाने में धोखाधड़ी के साथ अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर द प्रॉपर्टीज कंपनी के पूर्व निदेशक आशुतोष सिंह की तहरीर पर दी गई है। हजरतगंज कोतवाली में 120B, 419, 420, 467, 468, 469, 471, 506 जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आशुतोष ने राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी पर आरोप लगाया है कि षड्यंत्र करके और दबाव बनाकर उनको कंपनी के निदेशक पद से हटाया गया है। आशुतोष सिंह का कहना है कि जब ये कंपनी बनी थी तब से वो शेयर होल्डर हैं। उनके फर्जी हस्ताक्षर करने के साथ अन्य तमाम तरह का फर्जीवाड़ा और षड्यंत्र कर उनको कंपनी के निदेशक पद से हटाया गया है। उनका कहना है कि
ये पूरा फर्जीवाड़ा भानवी सिंह ने किया है। इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर भानवी सिंह पर नामजद और अन्य अगात पर धोखाधड़ी, साजिश रचने, फर्जीवाड़ा करने और धमकी देने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। केस की जांच के आधार पर सबूत जुटाए जाएंगे, जो भी सबूत होंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। आशुतोष के मुताबिक उन्होंने मामले की शिकायत कानपुर के रजिस्ट्रार्ड ऑफिस में भी की है। एफआईआर के मुताबिक भानवी सिंह ने पहले आशुतोष से निदेशक पद से इस्तीफा मांगा। आशुतोष ने जब इस्तीफा देने से इनकार कर दिया तो उनको धमकी देकर दबाव डाला गया। आरोप है कि बाद में उनके फर्जी साइन करके इस्तीफा तैयार किया गया, जिसके आधार पर उनको कंपनी से बाहर निकाला गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात सपा नेता पर हुए एक्शन की, जहां उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी नासिर कुरैशी के साथ उनके बेटे और बहू के साथ साथ 23 नामजद आरोपियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर गल शहीद थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। सपा विधायक और उनके रिश्तेदारों पर आरोप है कि उन्होंने वक्फ की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की और विरोध करने पर जान से मारने की नीयत से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने गल शहीद थाने में धारा 307, 452, 506, 504, 323, 149, 148 और 147 आईपीसी के तहत आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता रईस और उनके बेटे अमीर फैजल का कहना है कि सपा विधायक हाजी नासिर कुरैशी और उनके रिश्तेदारों का एक गैंग है जो हमारी वक्फ संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। वो हमारी हत्या कराना चाहते हैं। उन्होंने इसी नियत से 27 मई को जमीन पर कब्जा करने की रात में कोशिश की और हम पर हमला कर दिया। पीड़ित का कहना है कि मेरे बेटे घायल अवस्था में थाने पहुंचे और थाने में हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और हमें वहां से भगा दिया गया, जिसके बाद हमने अदालत में गुहार लगाई और अब अदालत के आदेश पर थाने में हमारा मुकदमा दर्ज किया गया है। हम चाहते हैं कि सपा विधायक और उनके साथियों पर कार्रवाई हो। रईस के वकील फजीउल्लाह खान का कहना है कि समाजवादी पार्टी के विधायक और उनके साथियों ने ये कहते हुए वक्फ जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी कि वो केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को हम अब बताएंगे और दबंगई करते हुए उन्होंने मस्जिद और मदरसे की वक्फ जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। विरोध करने पर रईस और उनके बेटों को घायल कर दिया गया, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट भी है, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था। अब कोर्ट के आदेश पर मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है। इसमें सपा विधायक नासिर कुरैशी, उनके बेटे आमिर, उनके रिश्तेदारों सहित 23 लोगों को आरोपी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि हमें जानकारी मिली कि इसमें सपा के और भी नेता शामिल हैं और ये इनका पूरा गैंग है। हमें उम्मीद है कि ये योगी सरकार है तो हमें अब न्याय मिलेगा। मामले में सपा विधायक हाजी नासिर कुरैशी का कहना है कि मेरे समधी शमशाद और रईस के बीच जमीन को लेकर पुराना विवाद कई सालों से चल रहा है। उसी रंजिश में रईस ने मुकदमा दर्ज किया है। मेरा और मेरे परिवार का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। हमारे नाम मुकदमे में गलत शामिल किए गए हैं। ये लोग मेरी छवि धूमिल करने की साजिश कर रहे हैं। आखिरी खबर में बात एक जिहादी की, जहां उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से लव जिहाद का मामला सामने आया है। हिंदू युवती ने आरोप लगाया कि आकिब ने आकाश बनकर उसके साथ गलत काम किया है। जब युवती ने शादी करने के लिए कहा तब वो इस्लामी धर्मांतरण करने का दबाव बनाने लगा। धर्म परिवर्तन की शिकायत लेके आई हूँ। वो लड़का पहले मुझे अपना नाम आकाश बताया था उसने, फिर उसके बाद उसने मुसलमान बन के फिर कह रहा था कि मेरा नाम आकिब है। फिर उसके बाद उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की, ब्लैकमेल कराया मुझे, गोलियां दी है मुझे। उसके बाद मेरे भाई को धमकी दी है गोली से मारने की। अबे तमंचा रखता था, वो गोली की नशे की दवाई देता था। युवक ने बंदूक दिखाकर उसे उसके परिवार के साथ साथ खत्म करने की धमकी दी। बंडा देवी थाना पहुंचकर पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान कई हिंदू कार्यकर्ता भी उसके साथ थे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। राहत खलील का बेटा आकिब के बारे में बताया गया कि वो सराय रहमान मछली वाली गली का निवासी है। व्हाट्सएप पर उसने हिंदू पीड़िता से दोस्ती के लिए खुद का नाम आकाश बताया। दोनों में नजदीकियां बढ़ती चली गई और उन्होंने शारीरिक संबंध भी बनाए। पीड़िता का कहना है कि जब उसे आकाश के मुस्लिम होने का पता चला तो उसके होश उड़ गए। जब उसने विरोध किया तो उसे और उसके परिवार को धमकाकर आकिब तमंचे के बल पर उसे गलत काम करता रहा। लगभग 2 सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। उसके कई बार नशीली दवाई भी दी गई। वो कहने लगा कि निकाह के लिए धर्म परिवर्तन करो। जब पीड़िता ने हिंदू संगठनों को इसकी जानकारी दी तो भाजपा की पूर्व महापौर शकुंतला भारती के संज्ञान में मामला आ गया। वो पीड़िता और हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर बन्ना देवी थाना पहुंची। पूर्व मेयर ने कहा कि हिंदू बहन बेटियों को फंसाकर मुस्लिम बनाया जाना
बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थाना अधिकारी RK सिसोदिया ने कहा कि पहचान छिपाकर युवती को शादी का झांसा दिए जाने का मामला सामने आया है। उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर ली है। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। पीड़िता की तस्वीरें भी उसके पास है, जिनके सहारे वो ब्लैकमेल कर रहा था। वो इन्हें वायरल करने की धमकी दे रहा था। 18 जुलाई 2024 की रात वो पीड़िता को धमकाने के लिए उसके घर भी पहुंचा था। पीड़िता का इकलौता भाई है, जिसकी हत्या की वो धमकी देता है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार।